हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 84 जिसका टॉपिक है जयप्रक्रम। इसमें विषमपोषी पोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। जितना भी संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जितना भी भोजन है उस पूरे भोजन का ही अंतर्ग्रहण अपने अंदर कर लेते हैं जीव। ठीक है, फिर उनका ही पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि मानव या अमीबा। मृत जीवी पोषण क्या होते हैं? जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से या गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मृतजीवी पोषण, जैसे कि फफूंदी। थर्ड है परजीवी पोषण। अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मनुष्य के सर पर जो जूं, फीताकृमि या अमरबेल। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग क्या हो जाते हैं? विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय स्तर से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अमीबा क्या करता है कि उंगली जैसे कुछ अस्थायी प्रवर्ध बना लेता है, जिससे की मदद से वह भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय ही जीव होता है। ठीक है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, भोजन इस स्थान तक पक्षवात की गति द्वारा पहुंचता है। पक्षवात पैर जो होते हैं उसके, जो कि कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। इसके बाद है मानव के जीवन में पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण होता है, पहले लेता है मनुष्य भोजन मुंह के अंदर, फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है, आत्मसात होता है और उसके बाद निष्कासन होता है। विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, जैसे कि मुंह में, ग्रसिका में, आमाशय, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत भी कहते हैं, बड़ी आंत, बृहदांत। यहाँ विभिन्न एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करते हैं और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है मुंह। मुंह में क्या होता है? एमाइलेज मंड को शर्करा में बदल देता है। आमाशय में पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित करता है। हम अग्नाशय में क्या होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को सरल भागों में बदल देता है। इसके बाद है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है अमीबा का चित्र बनाना है। ठीक है, तो अमीबा का चित्र है ये हमारा। इसमें क्या होता है? खाद्य कण जैसे ही इसके पास आते हैं, ये पादाप कूटपाद आता है, रिक्त स्थान बनाता है और खाद्य कण अपने मुंह के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना। ठीक है, और भोजन की लुगदी बनाना ताकि आसानी से निगला जा सके। लार में क्या होता है? एंजाइम एमिलेज होता है जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं क्रमाकुंचन गति? देख लेते हैं। यह गति सारे पाचक नाल में ग्रास नली से लेकर आमाशय तक होती है, जिससे खाया हुआ या पाचित आहार निरंतर अग्रसर होता रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? यह अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे कि क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं एंजाइम। यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को भी मार देता है और यह भोजन को नरम भी कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
हाँ, बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जा सकता है? बचे हुए भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें कि क्या कहते हैं? दीर्घरोम। ये अवशोषण के सतही क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ये 5th का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डायग्राम दिया हुआ है। ये पूरा मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।